मम्मा कम डैडी ज़्यादा लग रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मेरी आवाज़ पे कतई मत जाइएगा क्योंकि मेरे बुरे तरीके से कफ़, कोल्ड एंड फीवर हो रखा है क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करी हूँ और उस ट्रैवल के कारण बहुत जगह का पानी बदला है, तो मेरी हालत बिल्कुल बिल्कुल बद से बदतर है। कल तो मैंने इतनी वॉमिटिंग करी है कि पूछिए मत। फिर मैंने मेडिसिन ली है और आज मुझे जाना ही जाना था, तो आज मैं निकल पड़ी हूँ क्योंकि बच्चे का कल से स्कूल है। मेरे बेटे का फर्स्ट डे है कल, तो मुझे थोड़ा बहुत उसका सामान लेना था। ट्रैवलिंग के कारण हम लोग कुछ ले नहीं पाए और हम लोग आते कल ही जाना था हम लोग को, बट उसका 2 तारीख को उसका स्कूल खुलने वाला था, तो हम लोग सोचा था कल ही ले लेंगे 2 तारीख को, बट नहीं ले पाए। तो हम लोग अब उसका सामान ले रहे हैं क्योंकि उसका स्कूल 6 तारीख से खुल जाएगा। तो अब हम लोग सामान लेने जा रहे हैं। उसका लंच बॉक्स, फ्रूट लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, उसके शूज़, सॉक्स, ड्रेसेस। अभी तो 2-3 दिन उसे कैजुअल में जाना अलाउ है, अब सब लेकर रख रहे थे। कितनी बार बार नहीं जाना हो पाएगा, तो अब मैं जा रही हूँ, बस जा रही हूँ। तो मैंने कुछ ऐसा कैजुअल सा पहन लिया, नीचे पैंट्स पहन लिए, ऊपर शर्ट, और ये चश्मा मैंडेटरी है मेरा क्योंकि मुझे जब कोल्ड बहुत होता है तो मेरी आंखों से आंसू बहुत आते हैं, तो चश्मा लगाऊंगी तो इतने आंसू नहीं आएंगे। तो बस मेरा ये कुछ नॉर्मल सिंपल सा लुक है। मैंने बना लिया। देखिए क्लचर कितना मैच कर रहा है, लग रहा है मैंने जान के लगा, बट अभी मेरे पास यही क्लचर है तो मैंने यही लगाया है तो बस अब मैं जाती हूँ बच्चे के साथ शॉपिंग करने, उसको ड्रेस वगैरह दिला के लाती हूँ। इसके डैडी और वियाना हम सब जा रहे हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में जैसे शॉप पे पहुँच। बड़ा तो नहीं आएगा, ये बड़ा नहीं लग रहा उसके लिए बड़ा है। तो गाइस, वायु की ड्रेसेस लेने के बाद 2 जोड़ी ड्रेसेस ले ली थी उसके नाप की। उसके बाद हम लोग बड़े आगे जहाँ पे हम लोग को टिफ़िन लेने थे, और वायु को तुरंत ही एक स्पाइडरमैन टिफ़िन पसंद आया, बट वो बहुत ही बड़ा था, बड़े बच्चों के लिए था। तो मैंने कहा थोड़ी ऐसी साइज़ निकाली जो वायु कैरी कर पाए। फिर हम लोगों ने वायु के लिए लंच ले रहे थे, तो वियाना बोली मुझे भी चाहिए, तो वियाना को भी यूनिकॉर्न वाला दिलाया और वायु को सुपर हीरो वाला जो आपको दिख रहा है यही वाला दिलाया। और लंच बॉक्सेस लेने के बाद बारी आई बॉटल्स की, तो मैंने कहा सिपर वाली बॉटल्स दिखाइएगा जिसमें अंदर स्टील लगाओ। तो जब वियाना के लिए वायु के लिए बॉटल ले रहे थे, तो वियाना ने भी अपने तुरंत यूनिकॉर्न वाली बॉटल सेलेक्ट कर ली, दोनों के लिए बॉटल ली। और उसके बाद हम लोगों को इनके अंडीज़ लेने थे क्योंकि मेरे डैडी ऐसा करते थे कि जब भी हम लोग नए स्कूल में जाते थे, नए सेशन में, तो हम लोग को सब कुछ नया दिलाते थे। तो हमने भी अपने बच्चों के लिए नई अंडीज़ ले ली, दोनों के लिए 3-3 पेयर। और उसके बाद हम लोग बिलिंग काउंटर पे बढ़ गए। बिलिंग काउंटर पे हम लोगों ने अपना सारा सामान दिया, बॉटल, कपड़े, ड्रेसेस, सब कुछ वो बिलिंग कराई। और तब तक वायु अभी आना कैंडी खा रहे थे जो वहाँ बिलिंग काउंटर से मिली थी। और सब कुछ कराने के बाद हमारा फ्रूट लंच वगैरह सब कुछ करने के बाद उन्होंने मेरा सब सामान हम लोग का पैक किया। और फिर हम लोग आगे बढ़ गए क्योंकि वायु के लेने थे हम लोग को शूज़। तो शूज़ लेने के लिए हम लोग शॉप से निकल गए और शूज़ शॉप पे पहुँचे। फिर वायु को कुछ समझ नहीं आता, वो चाह ही नहीं रहा था, लेकिन हम लोग को लेने, तो हम लोग निकल गए और शूज़ लिया वायु के लिए, ब्लैक शूज़ स्कूल के लिए। वायु को यहाँ भी स्पाइडरमैन शूज़ चाहिए थे, बट उसके पास ऑलरेडी थे, तो मैंने कहा आपके पास स्पाइडरमैन शूज़ हैं, आपको यहाँ से ब्लैक शूज़ लेने हैं। तो वहाँ गए, वहाँ हम लोगों ने प्यारे से थोड़े कंफर्टेबल शूज़ लिए। और वियाना जान रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो जान के मिरर के आगे बैठ गई थी। शी इज़ सो वीडियो कॉन्शियस। और शूज़ लेने के बाद हम लोग फिर निकल गए वहाँ से, जब तक इनके डैडी ने बिलिंग वगैरह कराई हम लोग निकले। और फिर निकलने के बाद हम लोग इनके डैडी ने भी कुछ शूज़ देके फिर बिलिंग कराने के बाद हम लोग निकले कुछ पेट पूजा के लिए, क्योंकि इनके डैडी भूखे हो गए थे, क्योंकि डायरेक्ट ऑफिस से हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ रस मलाई खाई। बच्चों को एक एक छोटी चॉकलेट दिलाई क्योंकि वो लोगों ने भी इतना ट्रैवलिंग में उल्टा सीधा खाया है, तो वो बीमार ना हो जाए इस डर से हम लोगों को सिर्फ एक छोटा छोटा चॉकलेट दिलाया था। और लेकिन खाने को यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, टैकोस भी थे यहाँ पे, एकदम फ्रेश थे। और वहाँ से आने के बाद हम लोग घर को निकले। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज वियान का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और मैं आते ही किचन में घुस गई थी सुबह 6 बजे उठ के। और हम लोग कल शाम को आए, उसके बाद हम लोग खाना भारी खा लिया था हम लोगों ने, तो हम लोग आते ही सब तैयारी वैयारी करके सो गए थे। वायु के सारी चीज़ों को लेबल करना था नॉट वेल, इस तरीके से लेबल करते हैं। तो सब चीज़ों को लेबल किया मैंने रात में, मुझे 10 बज गया था करते करते। और फिर हम लोग सो गए। और आज उसका फर्स्ट डे है, तो मैं भी खाना बनाने के लिए प्रॉपर खाना भेजूँगी। मैं अपने बच्चों को प्रॉपर खाना ही भेजती हूँ। और साथ में कुछ फ्रूट लंच है, तो उसमें मैंने ग्रेप्स रख दिए। ड्रैगन फ्रूट भी मंगाया था, बट उसे ड्रैगन फ्रूट पसंद नहीं है, तो ये वायु का, देखिए इसको भी मैंने लेबल करा हुआ। तो ये वायु का है फ्रूट लंच, ये वियाना का है फ्रूट लंच। और
अब मैं इन लोग को नहला धुला के रेडी करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि वायु का फर्स्ट डे तो उस बेचारे बच्चे को तो कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मेरे बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि वो आज तक वियाना को छोड़ने आता था, वो खुद से स्कूल जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे घबराहट भी हो रही है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके बिना कैसे 2-3 घंटे काटूँगी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वियाना को भी भेजा था, उसको भी भेजना है, बच्चों को कुछ बनाना है तो उनको स्कूल तो भेजना ही है। तो आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, खाना पीना बन जाए और पैक कर दूँ उन लोग को, फिर आपसे मिलती हूँ। ऑलरेडी मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड मैंने कुछ रेड पहना क्योंकि हनुमान जी का भी दिन है। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके स्कूल, इसके डैडी भी जा रहे हैं। और या वायु बहुत रोया, उसको मैंने स्कूल ड्रेस ना पहना कि उसे उसके फेवरेट स्पाइडर मैन वाले कपड़े पहना दिए, और ये मैंने कुछ ऐसा सा पहना है। दिस इज़ हाउ व्हाट आई एम वेयरिंग। और अब मैं जा रही हूँ और मिलती हूँ, जितना बन पाएगा व्लॉग बनाऊँगी। उसका फर्स्ट डे से ज़्यादा तो मुझे डर लग रहा है, भगवान सब अच्छे से हो जाए, उसका पैसे चढ़वा दूँ उसे भगवान जी पे। फर्स्ट डे, सो लेट्स गो। तो गाइस घर से तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ निकली थी, पर कार में बैठते ही मेरा एक्साइटमेंट एकदम फुस हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं सोच रही थी यार, अभी तक ये वियाना को छोड़ने था मेरी गोदी में हर वक्त रहता था, अभी अकेले कैसे 3-4 घंटे रहेगा। और माइंड मेरा इतना अपसेट हो गया, मेरा मन एकदम मायूस सा हो गया। बट बच्चा है, उसे पढ़ाना लिखाना तो है ही। वो बच्चे ऐसे वियाना भी गई थी, ऐसे वियान भी जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वियाना साथ में रहेगी तो वो अच्छे से रह लेगा, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। यही सोचकर मैंने उसको स्कूल के लिए विदा किया। उसका स्कूल आ गया, मैंने इसके डैडी से कहा आप आगे आगे चल। इसके डैडी ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, हम लोग आगे आगे चल दिए बच्चे और डैडी। और स्कूल में बहुत प्यारा वार्म वेलकम हुआ, जिसको मैं अच्छे से वीडियो शूट नहीं करूँगी, वहाँ पे बहुत रश था, मुझे वीडियो शूट करना सही नहीं लगा। प्रॉपर तिलक सेरेमनी करके बच्चों को और पेरेंट्स को, बच्चों को अंदर ग्रीट किया गया। मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी और उसके बाद फिर हम लोग उन्हें फ़ीस वगैरह जो बची थी वो जमा करी, हम लोग हैवी हार्ट के साथ घर को निकल गए। इसके डैडी का भी मूड ऑफ था एंड ही वाज लाइक ये बच्चे कैसे रह लेगा इतनी देर, बट वी वर लाइक हाँ रह लेगा, देखेंगे, नहीं रह पाएगा तो देखा जाएगा, बट जाना तो है, स्कूल तो भेजना ही है। यही सब सोच के हम लोग घर को निकल गए और वायु को स्कूल के लिए छोड़ दिया। सो गाइज आई एम बैक होम और वायु और वियाना को छोड़ा। इट वॉज देयर फर्स्ट डे, वियाना का फर्स्ट डे था यूकेजी का और वायु का फर्स्ट डे था ऑफ स्कूल एंड इट वाज रियली इमोशनल मोमेंट। जब कुछ इमोशनल होता है तो मैं इतना अच्छे से वीडियो नहीं बना पाती, बट मैंने जितना कोशिश हो सका बनाया। और आएगी तो आपसे, बच्चे आएंगे तो मिलवाएंगे। और यस, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज हनुमान जयंती है और उनका फर्स्ट डे था, तो इट वॉज रियली गुड। और हम लोगों को ये मिला, वेलकम टू नन्हे फैमिली, मुझे मेरे हस्बैंड दोनों को। और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए बच्चों को छोड़ के और मैं घर आ गई हूँ। और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा मंदिर, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जो बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर आपको कैसा उनका रहा उनका फर्स्ट डे वो आपसे शेयर करूँगी। सो गाइस मैं वियान को लेने जा रही हूँ। इतनी गंदी सड़क है ये। और इसके डैडी तो डैडी हैज़ गॉन टू ऑफिस, तो अब मैं ऑटो से लेने आई हूँ। ऑटो से लेंगे, ऑटो वहाँ रास्ते में पैदल जा रही हूँ। मैंने स्कूल जस्ट आ ही गया है, अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ मैं स्कूल पहुँच गई, मुझे बस वियान का वेट था। मैं गेट की तरफ ही देख रही थी कि कब वो निकले और कब मैं उनको लेके जाऊँ घर में। वायु का रिकॉर्ड करने के लिए एकदम वो हो रही थी, उसका एक्सप्रेशन। और वो रोता हुआ आया मम्मा, और उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि मम्मा तुम कहाँ चली गई थी, और टीचर्स हंस रहे थे। बट मेरा हार्ट हैवी हो रहा था, मैंने अपने बच्चे को गले लगाया, मैं सीधे लेके घर आ गई। तो गाइज़ वी केम बैक फ्रॉम वियान से स्कूल। और वियान जो था ही वॉज क्राइंग लाइक हेल। उसके टीचर्स ने मुझे बताया कि वो इतना रो रहा था और टीचर से बोल रहा था कि आप लोग झूठे हो, बिकॉज वी लाइक टू हिम। हम लोगों ने झूठ बोला था उससे कि हम लोग उसे रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं, वो 2 साल से लगातार स्कूल जा रहा है, बट स्टिल वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो प्रॉपर पढ़ने जा रहा था। तो हमने उनसे उससे झूठ बोला था कि हम लोग तुम्हें रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं, इसलिए वो अपनी स्कूल ड्रेस ना पहन के अपने कलर ड्रेस में गया कि कम से कम वो जाए। तो हम लोगों ने सोचा, और फिर उसने वहाँ जाके बहुत ड्रामे किए, टीचर्स को बहुत परेशान किया है, दैट यू पीपल आर लायर, ये वो। बट फर्स्ट डे उसने अटेंड तो किया और हाँ, उसने माइंड प्रिपेयर तो कर लिया है कि हाँ मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, और गया है। अब धीमे धीमे सीखेगा जाना, और अभी उसे सेटल डाउन होने में टाइम तो लगेगा। अब मैं उन लोग को खाना खिलाऊंगी, फिर शाम को 3 बजे हम लोग को जाना है हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है। तो मैं तो ये नहीं मिस करूँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी टाइम निकाल के
हनुमान जी के लिए थोड़ा समय निकालूंगी, वो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी अपनी देते हैं, तो मैं तो उनके लिए समय निकालूंगी। तो अभी मैं जाऊंगी उनके पास, थोड़ा सा बच्चों को खाना पीना खिला दूँ, रेडी हो जाऊंगी, उन लोग को सुला दूंगी। 3:30 बजे जाऊंगी, 3 बजे का 3:30 बजे तक जाके 5 बजे तक आ जाऊंगी। और वहाँ उसको अटेंड करने के बाद फिर घर आके काम वाली से काम कराऊंगी। एंड देन शाम में मुझे दोनों बच्चों के कोर्स पे कवर चढ़ाना है, स्टिकर्स लगाने हैं और सारा काम करना। पता है ये चीज़ बहुत इमोशनल रहती है, क्योंकि मुझे अपने डैडी का टाइम याद आने लगता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो डैडी पूरे पूरे शाम हम लोगों की बुक्स पे कवर चढ़ते थे, स्लिप लगाते थे। वो बहुत ही खूबसूरत टाइम होता था, एक त्यौहार सा लगता था उस टाइम पे, क्योंकि हम सब बहुत बहुत सारे भाई बहन थे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता था वो। तो वही टाइम मुझे हमेशा याद था जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ। और अब तो मैं भी अपने 2 बच्चों का करूँगी। और मुझे लगा था वियान जाएगा तो मैं कैसे पूरे दिन रहूँगी, और मुझे पता नहीं चला 3 घंटे कैसे निकल गए। और उल्टा उल्टा मैं फ्री हो गई ना, तो मैं अपने पूजा भी अच्छे से कर ली, मैं मंदिर भी होकर आ गई। तो मुझे थोड़ा अपने लिए मी टाइम मिला, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मुझे उसका जाना बुरा नहीं लगा। और 3 घंटे पता नहीं चले। तो धीमे धीमे बच्चों को स्कूल तो जाना ही, हम भी अपने माँ बाप को छोड़ के जाते थे। अभी तो स्कूल है, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर अपनी जॉब करेंगे, फिर यू नेवर नो कि हमारे साथ रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं आगे बड़े होने के बाद, क्योंकि टाइम हैज़ चेंज। तो हमारा तो काम है बड़ा करना, हमें मेरे माँ बाप ने बड़ा करके अपने हाल पे छोड़ दिया। हाल पे नहीं, हम लोग बच्चे खुद ही अपनी ज़िद करके खुद ही अपने लाइफ को जीना चाहते हैं। तो जैसे उन्होंने हमको खींचा नहीं, रोका नहीं, तो हम भी अपने बच्चों को नहीं रोक सकते ना। लेट देम फ्री, जो उन्हें करना है करने दो, बस कुछ गलत ना करें। ऐसी ऐसी हमें उनको शिक्षा देनी है। इसी के साथ मैं मिलूँगी आपको अब सीधे 3-3:30 बजे के करीब, जब मैं हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगी। वहाँ पे कीर्तन है। मैं जब गाऊंगी तो मेरा वीडियो आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि मेरा वीडियो कोई वहाँ पे अपलोड बनाने वाला नहीं होता है। और मैं सबका बनाती हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं बनाता। मैं किसी से कहती नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं ना, मुझे आदत है किसी में घुसने की। आई एम रियली इंट्रोवर्ट पर्सन, यू कैन कॉल मी एम्बीवर्ट। कि मुझे जिसके साथ लगेगा अच्छा उसको मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझे हर किसी के साथ मैं खुलती नहीं हूँ। खुलती हूँ जिसके साथ मैं बहुत खुलती हूँ। तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे किसके साथ खुलना है, किसके साथ नहीं खुलना। तो मुझे यहाँ किसी के साथ वाइब मैच नहीं करती, तो जाऊँगी मंदिर में, वो अटेंड करके मैं आ जाऊँगी। और शाम को आपसे मिलूँगी नहीं मिलूँगी वो तो आपको शाम को ही पता चलेगा। चलिए तो थोड़ी देर, तब तक के लिए बाय। तो गाइस बच्चों को खाना खिला के हम लोग कीर्तन में पहुंच गए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगेगा। 3 बजे से कीर्तन था, लेकिन मैं लेट गई थी 4-4:30 बजे। और वहाँ आधा सुंदरकांड हो चुका था। मैंने भी वहाँ जाके सुंदरकांड का पाठ किया, गायन किया, भजन किया। और बच्चों को भी लेके गई थी, जिससे कि बच्चों को भी पता चले क्या होता है, कैसे होता है। और पूरा हम लोगों ने वहाँ पर कीर्तन एंजॉय किया और हम लोग घर को निकले। और भगवान का, राम जी का नाम लिया इसी बहाने। और वियान को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चों को भी मौका मिल जाता है थोड़ा बहुत घूमने फिरने का, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो बस हम लोग इसी के बाद घर को निकले। गाइस हम आ गए थे मंदिर से, उसके बाद हम लोग फिर से मार्केट गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना था, हनुमान जयंती है तो। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लिटा लूँगी हस्बैंड के पास। अगर सो गए तो अच्छी बात है। तो अभी 6 बज रहा है, 7-8 बजे तक सो लेंगे तो वो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, खाना खिला दूँगी, थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी, सुला दूँगी। और अगर अभी नहीं सोते हैं तो फिर तब भी खाना खिला के सुलाना ही है। तो अब मैं जा रही हूँ उनको उनके डैडी के पास लेटाल के खुद पूजा करूँगी और पूजा करके सो जाऊँगी। मैंने कुछ नहीं खाना, मेरा टमी एकदम फुल है। आई डोंट नो व्हाई, मेरा पेट हमेशा भरा ही रहता है। बच्चों को और हस्बैंड को खिलाना, तो उनको खिला के मैं सो जाऊँगी। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बहुत ही हैक्टिक डे रहा, बहुत काम था, बहुत ही फर्स्ट डे था बच्चे का, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। जब आप पेरेंट्स बनोगे, आप हो तो आप समझ रहे होगे, और जो पेरेंट्स बनेंगे वो जब बच्चे हो जाएंगे समझ में आएगा कि कितनी टायरिंग लाइफ हो जाती है। एक बच्चा संभालना मुश्किल होता है, मैं 2 बच्चे अकेले संभाल रही हूँ। तो बस इसी के साथ मैं आप सबको अलविदा देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम, ओम हनुमते नमः।